प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 में 1 से लेकर 10% तक इससे पहले वाली वीडियो कंप्लीट करा दी है। अब इस वीडियो हमारा 11 से लेकर 16 तक जो एंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, हमारे पास 11वां क्वेश्चन है कि वायचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो देखिए, यहाँ जो बात कही गई है वो वायचुंग की बात कही गई है, क्योंकि जो वायचुंग के आसपास की इर्द गिर्द बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर है 11। माना वायचुंग की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक, यानी वायचुंग की उम्र हमने मान ली x वर्ष। अब इसके पिताजी की उम्र जो थी वो कितनी थी, उससे 29 वर्ष बड़े पिताजी जो हैं। तो पिताजी की वर्तमान आयु इक्वल टू एक्स प्लस कितना है, 29 वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष। अब इसने क्या कहा इससे पहले कि वायचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यार, पिताजी से दादाजी जो हैं वो कितने हो गए, 26 वर्ष बड़े हो गए। तो और दादाजी की वर्तमान आयु, अब देखिए वर्तमान आयु का जो पिताजी थे उनसे 26 वर्ष की बात कर रहा है। तो पिताजी कितनी हो, एक्स प्लस 29, इसमें कितना जोड़ देंगे 26। तो ये कितना हो गया 6 और 9 15, 15 5 6 से लिखी बची 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5 प्लस एक्स बस। अब क्या दे रखा है, तीनों की आयु जो है का योग कितना है देख सकते हैं 30। तो देखिए दिया है तीनों की आयु का योग इक्वल टू 135 वर्ष। अब देखिए यहां पर हम इसे जोड़ते हैं। वायचुंग की उम्र कितनी थी x, पिताजी की कितनी थी x प्लस 29, दादाजी की कितनी है x प्लस 55 इक्वल टू 135। अब x कितने हैं इसमें, 1 2 3 x हो गए। अब देखिए 55 और 29 जोड़ रहे हैं तो 5 और 9 14, 14 की 4 हाथ से बची 1 और 5 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए इक्वल टू 135। अब 3x निकालेंगे तो इक्वल टू 135 माइनस 84। ठीक, अब 84 इसमें से कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, यहां से 5 में तो 4 गए, बचा 1। अब यहाँ है हमारे पास 3 और यहाँ पर है 8, दाई पूरी ले लेंगे 13 में तो 8 जाएंगे 5। अब हमें x का मान निकालना है तो ये गुणा में है 3, उधर जाकर भाग में हो जाएंगे 51/3, 3 से इसे काटेंगे 17 बार तो x का मान आ गया 17। तो देखिए यहाँ पर वायचुंग जो है, अब ये पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए वायचुंग की वर्तमान आयु कितनी थी x, तो ये कितना निकला हमारे पास 17 वर्ष। पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास, पिताजी की x प्लस
29, x प्लस 29 इज इक्वल टू 17 प्लस 29, तो कितनी होगी? 9 और 7 16 की 6 से लाई 1, 3 और 1 4, यानी 46 वर्ष। ये तो हो गई पिताजी की। अब देखिए दादाजी की वर्तमान आय कितनी है? x प्लस 55, तो x प्लस 55 कर देंगे इज इक्वल टू 17 प्लस 55। तो देखिए 5 और 7 12 की 2 हासिल लागे 1, 6 और 1 7 वर्ष। यानी वाइचुंग जो है 17 वर्ष का है, उसके पिताजी 46 वर्ष के हैं, उसके दादाजी जो है 72 वर्ष के हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक, अब क्या कहा? 15 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार, अब यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो देखिए x प्लस 15 इज इक्वल टू, अब ये 15 वर्ष बाद इसकी जो वर्तमान आय है इसकी 4 गुनी हो जाती है। तो 4 गुणा x, क्यों? दोनों पक्ष में बराबर करने हैं। तो ये हो गया x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, x को इधर पहुंचा देंगे, 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x, ये बच गया हमारे पास 3x। अब x का अगर मान निकालते हैं 3 का इसमें भाग लग जाएगा, 15/3, 3 से इसे काट देंगे 5 बार, तो x का मान आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है। अब पूछा क्या गया था इसमें कि रवि की वर्तमान आय क्या होगी? तो रवि की वर्तमान आयु x यानी 5 वर्ष होगी। यानी रवि की जो वर्तमान आय है वो कितनी है? 5 वर्ष है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ दें, जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, दिया है कि संख्या को 5/2 से गुणा करके दिया है एक संख्या को 5/2 से गुणा करके कितना जुड़वा रहा है इसमें? 2/3 जोड़ने पर 2/3 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? -7/12 प्राप्त होता है। ठीक है, तो माना संख्या x है। यानी ये कंडीशन हमने यहां पर ले ली
की जो संख्या है उसको हमने एक अज्ञात संख्या मान लिया, यानी x मान लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार। तो देखिए संख्या क्या है हमारे पास x, गुणा कितने से कर रहा है, 5/2 से, जोड़ कितना आ रहा है, 2/3, मान कितना हो रहा है, -7/12। अब देखिए सबसे पहले ये 2/3 प्लस का उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 -2/3, तो 5x/2 इज इक्वल टू 12 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा -7, अब माइनस है यहाँ है, 3 का भाग 12 में देंगे 4 बच जाएगा, 4 दूनी 8, यानी ये बन गया हमारे पास -15/12। इस संख्या को काट भी सकते हैं, 3 5 15 और 3 चौके 12 इक्वल टू -5/4। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो 2 तो गुणांक पहुंच जाएंगे, 5 भाग में हो जाएंगे, तो -5/4 गुणा 2/5, यानी उल्टी संख्या हो जाती है। 5 से ये 5 कटा एक बार, 2 से 4 कटा 2 बार, यानी x का मान आ गया हमारे पास -1/2। यानी जो संख्या पूछी गई थी वो कितनी आ गई हमारे पास, -1/2 आ जाती है। अब क्वेश्चन है हमारे पास 14। तो देखिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, 16 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो देखिए इसमें कहता है लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, वह इसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए तथा 10 रुपए के नोट है, उनकी संख्याओं में अनुपात। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 100 रुपए और 50 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों का अनुपात। कितना कितना दे रखा है, 2 3 5, 2:3:5 है, ठीक है। और क्या दे रखा है, वो उनका कुल मूल्य तथा नोटों का कुल मूल्य दे रखा है हमारे को 4 लाख रुपए। यानी 4 लाख रुपए ये हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, माना 100 रुपए के नोट 2x, माना 100 रुपए के नोट बराबर 2x, 50 रुपए के नोट 3x और 10 रुपए के नोट इक्वल टू 5x, ठीक है। अब x कहां से आया, x हमारा ये जो है अनुपातिक चिन्ह है, क्योंकि ये अनुपात में संख्या दे रखी थी। अब देखेंगे क्या प्रश्नानुसार करते हैं। देखिए नोट कितने के हैं, 100 के, कितने हैं 2x, तभी देखिए तो 100 गुणा 2x प्लस 50 गुणा 3x प्लस, अब हमारे पास 10 का नोट कितने हैं 5x, कुल कीमत कितनी है 4 लाख। अब देखिए 100 दूनी 200 प्लस 50 150
एक्स प्लस 10 पंजे 50 एक्स इक्वल टू 4 लाख। अब देखिए यहां पर 200 200 कितने हो गए 400, 150 और 50 200 हो गए, तो 400 एक्स इक्वल टू 4 लाख। अब हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, तो 4 लाख बट्टे कितना आ जाएगा 400। तो देखिए एक बिंदी दो बिंदी, एक बिंदी दो बिंदी, ये तो हमारे पास कट गया। अब यहां से 4 से हम इसे 2 और 3 5, 100 दूनी 200, 50 दिया 150 और 10 पंजे 50। ये संख्या दे रखी है हमारे पास 3 और 2 5। तो ये संख्या आ जाएगी हमारे 4 एकम 4, 3 जीरो बच जाएंगे, ऐसे ये बच गया। एन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000, यानी 1000 जो है हमारी वैल्यू इसकी आ जाती है। अब हमें इसमें नोटों की संख्या याद करनी है। तो देखिए अब हमें 100 रुपए के नोट लिखने हैं। आता है 100 रुपए के नोट कितने हो गए, कितने 2x, तो 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000। कितने तो हो गए 100 रुपए के नोट। 50 रुपए के नोट कितने 3x, तो इसको कर देंगे 3 गुणा 1000, एक्स का मान लगाएंगे कितना हो गया 3000। 3000 नोट हो गए 50 के। अब 10 रुपए के नोट, अब 10 रुपए के नोट कितने हो गए, कितने हमारे पास 5x, तो 5 गुणा 1000 इक्वल टू 5000 नोट। ठीक है, यानी 2000, 3000 और 5000 इतने नोट जो है हमारे इनको खजांची ने दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मेरे पास 300 रुपए है। देखिए कुल रुपए दे रखा है, कुल रुपए इक्वल टू 300। ठीक है, अब 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं जो 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है हमारे को 160 की 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है। ठीक है,
अब तिगुनी की बात कर दिया है इसने, अब कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3x होगी। अब देखिए, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात हो गई। अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, तो क्या करेंगे कि जब कुल सिक्के हमारे पास दे रखे हैं 160, अब इसमें से 5 रुपए के 2 रुपए के सिक्के जोड़ करके हम घटा देंगे। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या इक्वल टू 160 माइनस, अब 5 रुपए के सिक्के कितने? x, और 2 रुपए के सिक्के कितने? 3x। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x। कितना हो जाता है हमारा ये? अब देखिए यहां पर प्रश्नानुसार करेंगे तो देखिए 1 रुपए के सिक्के कितने हैं हमारे पास? 160 माइनस, तो 1 इंटू 160 माइनस 4x प्लस, अब 2 रुपए के सिक्के कितने हैं हमारे पास? 2 रुपए की संख्या क्या है हमारे पास? 3x, तो 2 गुणा 3x प्लस, अब 5 रुपए के सिक्के कितने हैं हमारे पास? 5 गुणा x, कुल सिक्के कितने हैं? 300। एक का इसमें गुणा किया तो 160 माइनस 4x प्लस 2 3 6 x प्लस 5x इक्वल टू 300। अब देखिए 160 को तो उधर पहुंचा दो, तो माइनस 4x, अब प्लस के 6x और 5x, ये हो गए प्लस के हमारे पास 11x इक्वल टू 300 माइनस 160। अब देखिए इसमें 11x प्लस के हैं, 4x माइनस के हैं, तो बचेंगे हमारे पास 7x प्लस के इक्वल 300 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 140। अब x का मान हमें निकालना है, तो 140 बट्टे 7 से काटेंगे 20 बार, तो x का मान आ जाता है हमारे को 20। अब इसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि सिक्कों के कितनी कितनी संख्या है। देखिए, तो 1 रुपए के सिक्के इक्वल टू 160 माइनस 4x इक्वल टू 160 माइनस 4 गुणा 20, तो 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। ये तो आ गए 1 रुपए के सिक्के। अब देखिए 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं हमारे पास? 3x इक्वल टू 3 गुणा 20 इक्वल टू कितना होगा? 20 किया 60। ये आ गए 3 रुपए के सिक्के। अब हम निकालते हैं 5 रुपए के सिक्के। 5 रुपए के सिक्के, ये कितना है? x, तो कितना हो गया? 20, ये हो गया 20, यानी 80, 60 और 20 इसका आंसर होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन और बचा है हमारे पास 16, तो 16 में क्वेश्चन भी फटाफट कर लेते हैं। तो 16वां क्वेश्चन कहता है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए के रूप में दिए जाएंगे। तो देखिए दिया है, क्वेश्चन है हमारे पास 16, दिया है विजेता का पुरस्कार
बराबर 100 रुपए और विजेता को छोड़कर के उपविजेता और उपविजेता का पुरस्कार है 25 रुपए। ठीक है, यानी जो जीत रहा है उसको तो ये 100 रुपए दे रहा है और जो जीतने के अलावा और प्रतिभागी है, जो उपविजेता है यानी जो पास नहीं हो चुका, विजयी नहीं हो चुका, उसको 25 रुपए दे रहा है जिसने पार्टिसिपेट किया है। अब कह रहा है कि एक पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि 3000 रुपए थी, तो पुरस्कारों में बांटी गई जो बांटी गई है कुल राशि कितनी है? 3000 रुपए। 3000 रुपए और कुल प्रतिभागियों में 63 प्रतिभागियों विजेताओं की संख्या क्या कीजिए। तो देखिए कुल प्रतिभागी दे रखा है तथा कुल प्रतिभागी इक्वल टू 63। ठीक, अब इतने 63 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब वो कह रहा है कि जो जीता है उसे 100 रुपए देते हैं और जो नहीं जीता है उसे 25 रुपए देते हैं। अब कुल राशि हमारे 3000 रुपए बांट दी और कुल प्रतिभागी हमारे पास 63 है। तो इसमें कह रहा है कि विजेताओं की संख्या क्या है। देखिए माना विजेताओं की संख्या x है। क्या मान लेते हैं हम इसे? x मान लेते हैं। तो उपविजेताओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 63 में से घटा दो x को, इतनी हो गई। अब क्या कहता है? प्रश्नानुसार करते हैं इसे। प्रश्न अब देखिए इसमें विजेता कितने हैं हमारे पास? x को कितना मिल रहा है? 100 रुपए। तो 100 इंटू एक्स प्लस, अब उपविजेता कितने हैं हमारे पास? 63 माइनस एक्स, इनको कितना मिलता है? 25। तो 25 गुणा 63 माइनस एक्स इक्वल टू कुल राशि कितनी है हमारे पास? 3000। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास 100x प्लस 25 का इसमें गुणा करेंगे। 25 दिया 75, 75 के 5 हासिल की बची हमारे पास 7। अब 25 छिक्के 150 और 7 157 माइनस 25x इक्वल टू 3000। ठीक है, अब देखिए 100x प्लस के 25x माइनस के बचे कितने? 75x प्लस के बच गए। अब 1575 जो है प्लस का बराबर से बच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 3000 माइनस 1575। तो 75x इक्वल टू, अब देखिए इसमें से जब हम घटाएंगे तो 3000 में से 1575 घटाएंगे तो 1500 घटा दिए 1500 बचा 1575 और घटा दो तो 1425 बच जाएगा। ये 1425। अब x का जब हम मान निकालेंगे तो 1425 में भाग देंगे 75 का, तो 5 से दे दो। तो देखिए 5 एक में 5 और 2 बचे 5 5 25, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 5 25। ठीक है,
अब ये संख्या आ गई हमारे पास x बराबर 285 बट्टे 15। तो देखिए 15 एकम 15, क्या बच गया हमारे पास 13। अब उतारिए 5, 135 जो है 15 गुना 135, इससे इसे काट दिया, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 19। यानी जो विजेता हैं वो कितने हैं, अतः विजेताओं की संख्या इज इक्वल टू कितनी हो गई 19। यही पूछा गया था इसमें कि जो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके विजयी हुए हैं